स्वप्न की एक झलक सी नजर आ जाती और स्वप्न ही की भांति विलीन भी हो जाती। गिरधर उससे अपने दिल का दर्द कहने का अवसर ढूंढता रहता, लेकिन तुलिया उसके साहे से भी परहेज करती। गिरधर को अब अनुभव हो रहा था कि उसके जीवन को सुखी बनाने के लिए उसकी जायदाद कितनी जरूरी है। उससे कहीं ज्यादा तुलिया है। उसे अब अपनी कृपणता पर क्रोध आता। जायदाद क्या तुलिया के नाम रही? क्या उसके नाम? इस जरा सी बात में क्या रखा है? तुलिया तो इसलिए अपना नाम लिखा रही थी, कहीं मैं उसके साथ बेवफाई कर जाऊं तो वह अनाथ हो जाए। जब मैं उसका बिना कौड़ी का गुलाम हूं तो बेवफाई कैसी? मैं उसके साथ बेवफाई करूंगा जिसकी एक निगाह के लिए, एक शब्द के लिए तरसता रहता हूं। कहीं उससे एक बार एकांत में भेंट हो जाती तो उससे कह देता, तुला, मेरे पास जो कुछ है वह सब तुम्हारा है। कहो बख्शिशनामा लिखा दूं, कहो बैनामा लिख दूं। मुझसे जो अपराध हुआ उसके लिए नादिम हूँ। जायदाद से मनुष्य को जो एक संस्कारगत प्रेम है, उसी ने मेरे मुंह से वह शब्द निकलवाए। यही रिवाजी लोभ मेरे और तुम्हारे बीच में आकर खड़ा हो गया। पर अब मैंने जाना कि दुनिया में वही चीज सबसे कीमती है जिससे जीवन में आनंद और अनुराग पैदा हो। अगर दरिद्रता और वैराग्य में आनंद मिले तो वही सबसे प्रिय वस्तु है जिस पर आदमी जमीन और मिल्कियत सब कुछ होम कर दे। आज भी लाखों माई के लाल हैं जो संसार के सुखों पर लात मारकर जंगलों और पहाड़ों की सैर करने में मस्त हैं। और उस वक्त मैं इतनी मोटी सी बात ना समझा। हाय रे दुर्भाग्य। एक दिन ठाकुर के पास तुलिया ने पैगाम भेजा, मैं बीमार हूँ, आकर देख जाओ। कौन जाने बचूं कि ना बचूं। इधर कई दिन से ठाकुर ने तुलिया को ना देखा था। कई बार उसके द्वार के चक्कर भी लगाए पर वह ना दिख पड़ी। अब जो यह संदेशा मिला तो वह जैसे पहाड़ से नीचे गिर पड़ा। रात के 10 बजे होंगे। पूरी बात भी ना सुनी और दौड़ा। छाती धड़क रही थी और सिर उड़ा जाता था। तुलिया बीमार है। क्या होगा भगवान, तुम मुझे क्यों नहीं बीमार कर देते? मैं तो उसके बदले मरने को भी तैयार हूँ। दोनों ओर के काले काले वृक्ष मौत के दूतों की तरह दौड़े चले आते थे। रह रहकर उसके प्राणों से एक ध्वनि निकलती थी, हसरत और दर्द में डूबी हुई तुलिया बीमार है। उसकी तुलिया ने उसे बुलाया है। उस कृत घनी अधम नीच हत्यारे को बुलाया है कि आकर मुझे देख जाओ, कौन जाने बचूं कि ना बचूं। तू अगर ना बचेगी तुलिया तो मैं भी ना बचूंगा। हाय ना बचूंगा, दीवार से सिर फोड़कर मर जाऊंगा। फिर मेरी और तेरी चिता एक साथ बनेगी। दोनों के जनाजे एक साथ निकलेंगे। उसने कदम और तेज किए। आज वह अपना सब कुछ तुलिया के कदमों पर रख देगा। तुलिया उसे बेवफा समझती है पर आज वह दिखाएगा वफा किसे कहते हैं। जीवन में अगर उसने वफा न की तो मरने के बाद करेगा। इस 4 दिन की जिंदगी में जो कुछ ना कर सका वह अत्यंत युगों तक करता रहेगा। उसका प्रेम कहानी बनकर घर घर फैल जाएगा। मन में शंका हुई, तुम अपने प्राणों का मोह छोड़ सकोगे? उसने जोर से छाती पीटी और चिल्ला उठा, प्राणों का मोह किसके लिए? और प्राण भी तो वही है जो बीमार है। देखूं मौत कैसे प्राण ले जाती है और देह को छोड़ देती है। उसने धड़कते हुए दिल और थरथराते हुए पांव से तुलिया के घर में कदम रखा। तुलिया अपनी खाट पर एक चादर ओढ़े सिमटी पड़ी थी और लालटेन के अंधे प्रकाश में उसका पीला मुख मानो मौत की गोद में विश्राम कर रहा था। उसने उसके चरणों पर सिर रख दिया और आंसुओं से डूबी हुई आवाज से बोला, तुला, यह अभागा तुम्हारे चरणों में पड़ा हुआ है, क्या आंखें ना खोलेगी? तुलिया ने आंखें खोल दी और करुण दृष्टि डालकर कराहती हुई बोली, तुम हो गिरधर सिंह, तुम आ गए। अब मैं आराम से मरूंगी। तुम्हें एक बार देखने के लिए जी बहुत बेचैन था। मेरा कहा सुना माफ कर देना और मेरे लिए रोना मत। इस मिट्टी की देह में क्या रखा है गिरधर, वह तो मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगी। परछाई की तरह नित्य तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम मुझे देख ना सकोगे, मेरी बातें ना सुन सकोगे, लेकिन तुलिया 8 पहर सोते जागते तुम्हारे साथ रहेगी। मेरे लिए अपने को बदनाम मत करना गिरधर। कभी किसी के सामने मेरा नाम जबान पर ना लाना। हाँ, एक बार मेरी चिता पर पानी के छींटे मार देना, इससे मेरे हृदय की ज्वाला शांत हो जाएगी। गिरधर फूट फूट कर रो रहा था। हाथ में कटार होती तो इस वक्त जिगर में मार लेता
और उसके सामने तड़प कर मर जाता। जरा दम लेकर तुलिया ने फिर कहा, मैं बचूंगी नहीं गिरधर, तुमसे एक विनती करती हूँ, मानोगे? गिरधर ने छाती ठोक कर कहा, मेरी लाश भी तेरे साथ ही निकलेगी तुलिया। अब जी कर क्या करूंगा, और जीऊं भी तो कैसे? तू मेरा प्राण है तुलिया। उसे ऐसा मालूम हुआ? तुलिया मुस्कुराई। नहीं नहीं, ऐसी नादानी मत करना। तुम्हारे बाल बच्चे हैं, उनका पालन करना। अगर तुम्हें मुझसे सच्चा प्रेम है तो ऐसा कोई काम मत करना जिससे किसी को इस प्रेम की गंध भी मिले। अपनी तुलिया को मरने के पीछे बदनाम मत करना। गिरधर ने रोकर कहा, जैसी तेरी इच्छा, मेरी तुमसे विनती है। अब तो जीऊंगी ही इसलिए कि तेरा हुक्म पूरा करूं। यही मेरे जीवन का ध्येय होगा। मेरी यही विनती है कि अपनी भाभी को उसी मान मर्यादा के साथ रखना जैसे वह बंसी सिंह के सामने रहती थी। उसका आधा उसको दे देना। लेकिन भाभी तो 3 महीने से अपने मैके में है और कह गई है कि अब कभी ना आऊंगी। यह तुमने बुरा किया है गिरधर, बहुत बुरा किया है। अब मेरी समझ में आया कि क्यों मुझे बुरे बुरे सपने आ रहे थे। अगर चाहते हो कि मैं अच्छी हो जाऊं तो जितनी जल्दी हो सके लिखा पढ़ी करके कागज पत्तर मेरे पास रख दो। तुम्हारी यह बददियानती ही मेरी जान का गाहक हो रही है। अब मुझे मालूम हुआ कि बंसी सिंह क्यों मुझे बार बार सपने देते थे। मुझे और कोई रोग नहीं है, बंसी सिंह ही मुझे सता रहे हैं। बस अभी जाओ, देर की तो मुझे जीता ना पाओगे। तुम्हारी बेइंसाफी का दंड बंसी सिंह मुझे दे रहे हैं। गिरधर ने दबी जबान से कहा, लेकिन रात को कैसी लिखा पड़ी होगी तुली? स्टाम्प कहाँ है? लिखेगा कौन? गवाह कहाँ है? कल सांझ तक भी तुमने लिखा पढ़ी कर ली तो मेरी जान बच जाएगी गिरधर। मुझे बंसी सिंह लगे हुए हैं, वही मुझे सता रहे हैं, इसलिए कि वह जानते हैं तुम्हें मुझसे प्रेम है। मैं तुम्हारे प्रेम के कारण ही मारी जा रही हूँ। अगर तुमने देर की तो तुलिया को जीता ना पाओगे। मैं अभी जाता हूँ तुलिया, तेरा हुक्म सिर और सराखों पर। अगर तूने पहले ही यह बात मुझसे कह दी होती तो क्यों यह हालत होती। लेकिन कहीं ऐसा ना हो मैं तुझे देख ना सकूं और मन की लालसा मन में ही रह जाए। नहीं नहीं, मैं कल सांझ तक नहीं मरूंगी, विश्वास रखो। गिरधर उसी क्षण वहां से निकला और रातों रात 25 कोस की मंजिल काट दी। दिन निकलते निकलते सदर पहुंचा। वकीलों से सलाह मशविरा किया, स्टाम्प लिया, भावज के नाम आधी जायदाद लिखी, रजिस्ट्री कराई और चिराग जलते जलते हैरान परेशान थका मांदा बेदाना पानी आशा और दुराशा से कांपता हुआ आकर तुलिया के सामने खड़ा हो गया। रात के 10 बज गए थे। उस वक्त ना रेलें थीं ना लारियां। बेचारे को 50 कोस की कठिन यात्रा करनी पड़ी। ऐसा थक गया था कि एक एक पग पहाड़ मालूम होता था, पर भय था कि कहीं देर हो तो अनर्थ हो जाएगा। तुलिया ने प्रसन्न मन से पूछा, तुम आ गए गिरधर, काम कर लाए? गिरधर ने कागज उसके सामने रख दिए और बोला, हाँ तुला कर आया, मगर अब भी तुम अच्छी ना हुई तो तुम्हारे साथ मेरी जान भी जाएगी। दुनिया चाहे हंसे ये चाहे रोए, मुझे परवाह नहीं है। कसम ले लो जो एक घूंट पानी भी पिया हो। तुलिया उठ बैठी और कागज को अपने सिरहाने रख कर बोली, अब मैं बहुत अच्छी हूँ, सवेरे तक बिल्कुल अच्छी हो जाऊंगी। तुमने मेरे साथ जो नेकी की है वह मरते दम तक ना भूलूंगी। लेकिन अभी अभी मुझे जरा नींद आ गई थी। मैंने सपने में देखा कि बंसी सिंह मेरे सिरहाने खड़े हैं और मुझसे कह रहे हैं, तुलिया तू व्याहता है, तेरा आदमी 1000 कोस पर बैठा तेरे नाम की माला जप रहा है। चाहता तो दूसरी कर लेता, लेकिन तेरे नाम पर बैठा हुआ है और जन्म भर बैठा रहेगा। अगर तूने उससे दगा की तो मैं तेरा दुश्मन हो जाऊंगा और फिर जान लेकर ही छोड़ूंगा। अपना भला चाहती है तो अपने सत पर रह। तूने उससे कपट किया, उसी दिन मैं तेरी संसासत कर डालूंगा। बस यह कहकर वह लाल लाल आंखों से मुझे तरेरते हुए चले गए। गिरधर ने एक क्षण तुलिया के चेहरे की तरफ देखा, जिस पर इस समय एक देवी का तेज विराज रहा था। एकाएक जैसे उसकी आंखों के सामने से पर्दा हट गया और सारी साजिश समझ आ गई। उसने सच्ची श्रद्धा से तुलिया के चरणों को चूमा और बोला, समझ गया तुलिया, तू देवी है। धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई हो।